Hello students, welcome. We are studying the second chapter, linear equations in one variable. This is our second part of this chapter. अभी तक हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन किसको कहते हैं और इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो वी विल बी स्टडिंग रूल्स ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन, या इसी में सेकेंड मेथड में हम इसको कह सकते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो टू सॉल्व एन इक्वेशन वी कीप द वेरिएबल ऑन वन साइड and transpose the other numbers to the other side, and by simplifying the other side we find one value of the variable which is the solution of equation. इसका मतलब ये हुआ कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल को एक साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल को रख लेते हैं और बाकी सारे नंबर्स को दूसरे अपोजिट साइड में ले जाते हैं और उधर उसको सॉल्व करके वेरिएबल की एक वैल्यू निकाल लेते हैं, वही एक वैल्यू उसका सोल्यूशन होती है। अब ये किया कैसे जाएगा? तो इसके दो मेथड होते हैं। तो एक मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम सेम फंडामेंटल ऑपरेशंस करके वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं और नंबर से। जैसे वन बाय वन हम देखेंगे, इसके बाद जब ये देख लेंगे तो उसके बाद सेकेंड मेथड भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन का होता है। तो वी कैन ऐड द सेम नंबर टू बोथ द साइड्स, दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम नंबर को ऐड करके भी हम वेरिएबल x की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल हमें देखना होगा। से x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, -3 को यहां से खत्म करना होगा। तो हम क्या करें, यहाँ -3 है तो हम अगर ऐसा काम करें कि दोनों तरफ अगर हम 3 को ऐड कर दें तो देखें क्या होता है। तो एडिंग 3 टू बोथ द साइड्स वी गेट x -3 + 3, लेफ्ट हैंड साइड में +3 जोड़ दिया और राइट हैंड साइड में 7 + 3, इधर भी +3 जोड़ दिया। ठीक, दोनों साइड में 3 जोड़ने का नतीजा क्या हुआ, -3 और +3 ये ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी अब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में बचा x और राइट साइड में 7 + 3 यानी 10। तो यानी x की वैल्यू आ गई 10। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो हुआ क्या, 3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3। -3 था और एडिटिव इनवर्स हमने 3 कर दिया। तो हम जानते हैं दो नंबर्स आपस में एडिटिव इनवर्स तब कहे जाते हैं जब उनको जोड़ने पर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 मिल जाए। तो x + 0 यहां हो सकता है, यानी x इज इक्वल टू 10। फिर दूसरा क्या होता है, वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड्स। जैसे हमने सेम नंबर को दोनों साइड में जोड़ा है तो ऐसे ही हम सेम नंबर को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। x + 5 इज इक्वल टू 10 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, हम दोनों तरफ से, यहाँ +5 है, लेफ्ट हैंड साइड से भी 5 को माइनस कर दें और राइट हैंड साइड से भी 5 को माइनस कर दें। सेम नंबर को दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारी इक्वलिटी उससे मेंटेन रहेगी। तो वी राइट सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ द साइड्स वी गेट x + 5 - 5 इज इक्वल टू 10 - 5। 5 को इधर से भी सब्ट्रैक्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से भी और 5 को राइट हैंड साइड से भी सब्ट्रैक्ट किया। तो फिर हम ये देख रहे हैं कि x + 5 और -5 +5 - 5 मिलकर 0 हो जाएगा ऐड करने पे। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 - 5 यानी 5। x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी ये ध्यान देने वाली बात है कि -5 जो है वो 5 का एडिटिव इनवर्स है और 5 -5 का एडिटिव इनवर्स है। इसीलिए जोड़ने पर +5 और -5 को जोड़ने पर 0 आ जाता है। x के साथ प्लस या माइनस साइन के साथ 0 रह सकता है। अब तीसरा एडिशन देख लिया हमने, सब्ट्रैक्शन देख लिया। थर्ड ऑपरेशन देखते हैं फंडामेंटल। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय द सेम नंबर। अगर हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारी इक्वलिटी जो रहती है वो मेंटेन रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल x/5 इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 5 वी गेट
अगर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड में x अपॉन 5 इंटू 5 किया तो 5 1s आर 5, 5 1s आर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। और राइट साइड में भी 5 को मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 5 यानी 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है 15, x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 5 था, 5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 5, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं x अपॉन 5। x अपॉन 5 वास्तव में क्या है? x अपॉन 5 इज नथिंग बट x इंटू 1 अपॉन 5, और 1 अपॉन 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 5। तो 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल होकर सिर्फ 1 बचेगा, और इधर 3 इंटू 5 कर दिया तो इधर 15 हो गया। तो x इज इक्वल टू 15 ऐसे आता है। फिर चौथा फंडामेंटल ऑपरेशन हमारा होता है डिवीजन का। तो जैसे हम दोनों तरफ किसी भी नंबर से ऐड कर सकते हैं, किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ से सेम नंबर को हम माइनस कर सकते हैं, दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी भी इक्वेशन को हम सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं इन इक्वलिटी को बिना डिस्टर्ब किए। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्व फॉर x, 7x इज इक्वल टू 35। अब यहाँ पे इंटू है, 7 इंटू एक्स है, तो हम अगर 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 7 वी गेट 7x अपॉन 7 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 राइट हैंड साइड। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 1s आर 7, 7 1s आर 7, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 7 5 आर 35, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाता है हमारा। यहाँ पे भी ये ध्यान देने वाली बात है कि 1 अपॉन 7 जो है, जो हमने 7 से डिवाइड किया, यानी 35 को 7x को हमने 7 से डिवाइड किया, या हम ये भी कह सकते हैं कि 7x को हमने 1 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई किया। तो 7 और 1 अपॉन 7 आपस में क्या है? ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जिसको कैंसिल करने पे 1 आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमें मिल जा रही है 5। इस प्रकार से चारों फंडामेंटल ऑपरेशन हम लगाते हैं और x को सेपरेट कर लेते हैं, जो वेरिएबल को दूसरे नंबर से हम सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ बार बार मैंने बात की कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। वास्तव में अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं ये कहूं कि x इज इक्वल टू 5, तो ये एक इक्वेशन भी है और ये x की वैल्यू 5 भी है, ये सोल्यूशन भी है इसका। लेकिन x के साथ लेफ्ट हैंड साइड में और कौन से दो रैशनल नंबर हमें दिख रहे हैं? वास्तव में देखने पे तो हमें कुछ भी नहीं लग रहा है कि कोई भी नंबर है, लेकिन बहुत माइन्यूटली देखा जाए तो x के साथ प्लस या माइनस साइन से कनेक्टेड 0 हम यहाँ रख सकते हैं, इज इक्वल टू 5, तो भी हम यही कहेंगे कि x इज इक्वल टू 5। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट इक्वेशन को सॉल्व करने में मददगार होता है। और इसी तरीके से अगर x इज इक्वल टू 5 है, मैं को दूसरा रैशनल नंबर कौन सा दिख रहा है, तो इनटू में अगर देखा जाए तो ये 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी रह सकती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी रह सकती है, तो भी x की वैल्यू 5 ही होती है। फिर यहाँ पे भी ये साबित होता है कि अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट दिमाग में रखें और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट दिमाग में रखें, तो हम फंडामेंटल ऑपरेशन बड़े आराम से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कर सकते हैं और x को बाकी नंबर से सेपरेट करके x की वैल्यू निकालकर, यानी उस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब दूसरा मेथड देख लिया जाए, इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड। दूसरा मेथड बड़ा आसान सा होता है, जो हमने कहा कि दोनों तरफ हम ऐड कर सकते हैं या दोनों तरफ हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड से हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। उसका एक बड़ा आसान सा तरीका और होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग। चेंजिंग द साइड ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग ए नंबर इज द सेम एज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर फ्रॉम बोथ द साइड्स। ट्रांसपोजिंग उसी तरीके का है, कोई नंबर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन डूइंग सो द साइन ऑफ द नंबर हैज टू बी चेंज। अब हम क्या करते हैं, ऐसा करने में साइन बदल जाता है। द अबव एग्जांपल्स कैन बी सॉल्व्ड एज अंडर। जो एग्जांपल हमने अभी देखे उन्हीं एग्जांपल को फिर से हम देखें कैसे आसानी से हम कर सकते हैं।
x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करना है। तो -3 को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएं, तो -3 का साइन बदल जाएगा और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 और x की वैल्यू 10 आ गई, जो कि पिछले एग्जाम्पल में भी था। दूसरे एग्जाम्पल में x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ +5 है, अगर +5 को हम दूसरे साइड ट्रांसपोज कर दें तो ये -5 हो जाएगा, यानी कि माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। ट्रांसपोजिंग +5 टू द RHS वी गेट x इज इक्वल टू 10 माइनस 5। +5 को राइट साइड में ले गए तो -5 हो गया और x की वैल्यू आ गई 5, यानी +5 बिकम्स -5 ऑन द अदर साइड। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। अब ये x के साथ 5 जो है डिनोमिनेटर में, दूसरे तरफ ले जाएं तो डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। वी टेक 5 टू द राइट साइड RHS, x इज इक्वल टू 3 इंटू 5, क्योंकि यहाँ x से डिवीजन में था, राइट साइड में ले गए तो मल्टीप्लीकेशन में हो गया। इट इज टू बी नोटेड दैट 5 इज इन डिवीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड इट गोज टू मल्टीप्लीकेशन ऑन द राइट हैंड साइड, तो x की वैल्यू 15 आ जाती है। अब लास्ट एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था अभी, तो उसी इक्वेशन को फिर लेते हैं, डिवीजन इनटू में क्या होता है। 7x इज इक्वल टू 35। अब यहाँ x से 7 मल्टीप्लाइड है, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इनटू का डिवीजन और डिवीजन का इनटू। तो 7x इज इक्वल टू 35। वी टेक 7 टू द RHS, ले जाएंगे तो x से यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 35 अपॉन 7, नोट दैट 7 इज इन द मल्टीप्लीकेशन ऑन LHS एंड इट गोज टू द डिवीजन ऑन RHS। तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है 7 5 आर 35, x इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों तरीके हैं और इसमें ट्रांसपोजिशन का रूल बड़ा आसान होता है। सारे फंडामेंटल ऑपरेशन का हम उल्टा कर देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं, इनटू का डिवीजन और डिवीजन का इनटू। और अगली बार हम देखेंगे एक से ज्यादा ऑपरेशंस हों तो हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।